है मेरे से बात करो, किससे बात करा माइनूर? एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट बेटा, मैं जो बोलता हूँ तू समझती है? पहले ये बता, समझती है हाँ के ना? समझती है तो कम से कम जवाब दो। मेरे से बात करो, किससे? ठीक है, चलो तो वापिस से शुरू करता हूँ कहानी पहले से, ठीक है? घણા વર્ષો પહેલાની વાત છે, मतलब बहुत साल पहले की बात है। हाथी ने एक सरस मजाનું नानकड़ू नाक હતું। हाथी को एक बहुत अच्छा क्यूट सा, अच्छा लगे ऐसा सुंदर सा छोटा सा नाक था। જ્યારે કોઈ અન્ય પ્રાણી પસાર થાય ત્યારે તેઓ હંમેશા નાકને હવામાં ફેરવતા અને દેખાવ કરતા। मतलब कोई भी जानवर जब उसके पास से निकलता ने तब वो हाथी की छोटी की नाक को ऐसे सहलाता, उसे 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 प्यार करता, उसके नाक को ऐसे ऐसे छूता। सब जानवर वो हाथी की प्यारी सी नाक को ऐसे छूकर आगे बढ़ता। अच्छी लगती थी सबको, हाथी की नाक बहुत अच्छी लगती थी, ठीक है? लेकिन एक जानवर था ऐसा जिसको ये पसंद नहीं था, जिसको ये अच्छा नहीं लगता था, बंदर को, ठीक है? तो बंदर ने क्या करा पता है? अंते होशियार वांदरे तेना विषय कहीं करवा नक्की करी। उसने एक बात सोची कि मैं एक काम ऐसा करूंगा जिससे बेटा अब उसकी नाक छोटी अच्छी ना रहे, प्यारी सी नाक ना रहे, बड़ी हो जाए। बंदर ने ये सोचा, ठीक है? अब क्या हुआ देखो, ते पर्वत पर रहता एक साधु पासे गयो। बंदर जाता है, बाजू में एक बहुत बड़ा पर्वत था, पहाड़ था, उसके ऊपर एक साधु रहता था, एक फकीर सा आदमी रहता था। वो उसके पास गया बंदर, ठीक है? बंदर के पास गया और साधु और पूछा कि हाथीओનું नाक લાંબુ અને કદરૂપું બનાવવાની કોઈ રીત છે? मतलब वो बंदर ने पूछा साधु को कि जो हाथी की जो नाक छोटी सी है, प्यारी सी, तो उसको लंबी और खराब करने की कोई रीत हो तो मुझे बताओ, कोई दवाई हो तो मुझे दो। बंदर ने ऐसे पूछा साधु को, वो फकीर को पूछा, ठीक है? साधुए કહ્યું તેની પાસે કેટલાક જાદુઈ મરી છે। मतलब साधु ने बोला कि उसके पास एक दवाई है, काली मिर्च। मेरे पास ऐसी काली मिर्च है। काली मिर्च देखी तुमने? तुम्हारे घर पे होगी। काले काले रंग के इतने छोटे छोटे गोल गोल दाने होते, એને મરી કહેવાય। મરી ગુજરાતીમાં શું કહેવાય? मरी। आप मरी बोलते हो उसको, जानते हो? मरी बोलते हो उसे, काली मिर्ची बोलते हो? काली मिर्ची बोलते हो, ठीक है? तो साधु ने बोला मेरे पास काली मिर्च है, ठीक है? फक्त तेज आ काम करी सके। मतलब वो काली मिर्च ऐसी, मेरे पास एक दवाई है काली मिर्च जैसी कि जो अगर हम हाथी को पिला दे तो हाथी की नाक लंबी हो जाएगी। लेकिन साधु ने, वो फकीर ने बंदर को बोला मैं ये काले मिर्च तुम्हें नहीं दूंगा, क्योंकि हाथी की छोटी सी नाक बहुत प्यारी सी लगती है, उसकी नाक तुम्हें क्यों लंबी करनी है, ठीक है? तो उसने, वो साधु ने, वो पहाड़ में रहते हुए साधु ने बंदर को वो काली मिर्च देने को ना बोल दी कि नहीं, मैं नहीं दूंगा। तो बंदर तो बहुत होशियार था, वांदरो अत्यंत होशियार હતો। साधु झूंपड़ीમાં न जाए અને સુઈ न जाए ત્યાં સુધી તે રાહ જોતો હતો। रात कब पड़े और साधु कब सो जाए वो उसकी राह देखने लगा, ठीक है? ठीक है? तेने आसपास जोયું, उसने आजूबाजू देखा અને આખરે તેને જાદુઈ મરી गया। मतलब वो बंदर जैसे वो साधु सो गया झुपड़ी में, रात पड़ी, सो गया, तुरंत ही कौन बातें कर रहा है ये बेटा, चुप रहो। हाँ, वो बंदर तुरंत ही घुसा झुपड़े के अंदर, और अंदर घुसते उसने चारों तरफ ढूंढा कहाँ है वो काले मिर्च, जादुई काले मिर्च, जादू वाले, जिससे वो हाथी की नाक लंबी हो जाए। उसने बहुत ढूंढा, वो आखिर उसे काली मिर्च मिल गई अंदर साधु के झुपड़ी में से, बराबर। और एक मुट्ठी ऐसे काली मिर्च भर के वो वापिस जंगल में भाग गया। बंदर जंगल में भाग गया। अब उसने क्या करा पता है? वो जंगल में गए तो उसने देखा छोटी नाक वाले सभी हाथी बहुत बड़े जंगल के अंदर जो तालाब था ना, वो तालाब में नहा रहे थे, पानी पी रहे थे, ये सब कर रहे थे। तो बंदर बहुत होशियार था, उसने तुरंत क्या करा पता है? उसके हाथ में जो काले मिर्च थे ना, वो डाल दिए तालाब में।
क्या करे? तालाब में डाल दिए। वो हाथी को तो पता नहीं था कि भाई अंदर काले मिर्च है, वो तो तालाब का पानी पीने लगे। ठीक है, उनको पता ही नहीं था कि पानी में वो जादू वाले काले मिर्च है, काली मिर्च अंदर है कि जिससे उनकी नाक लंबी हो जाएगी। बराबर। और जैसे ही वो काली मिर्च वाला पानी पिया हाथियों ने कि वो सभी हाथियों को छींक आनी शुरू हो गई। कभी तुम्हारे वो मिर्ची लग जाती है तो छींक आती है, पता है? कैसे छींक खाते हो तुम? कैसे खाते हो? बैठो, अभी मैं भेजता हूँ। हाँ बेटा, एक अकेले में नहीं भेजूंगा, किसी और बच्चे को साथ भेजो। तो जैसे कहानी खत्म होती है मैं भेजता हूँ। हाँ, बाद में नहीं, अभी कहानी खत्म होने के बाद मैं जाने दूंगा। ठीक है? तो अब देखो क्या हुआ, बद्दा हाथियों एक साथ छींक, और सभी हाथी एक साथ छींक खाने लगे। हाँ, छोटे नाक वाले, तभी सभी हाथियों के नाक छोटे ही थे। उन्होंने पानी पी लिए। अब जैसे ही पानी पिए काली मिर्च वाले, तो वो लगने छींक खाने लग गए। कैसे छींक खाने लग गए? जोर जोर से। और जैसे जैसे वो छींक खाने लग गए वैसे वैसे उनकी नाक लंबी होती गई। अब तुम भी ज्यादा छींक मत खाएगा, वरना तुम्हारी नाक भी लंबी हो जाएगी। अच्छी ऐसे करे ना, नाक लंबी हो गई। मेरी नाक कहाँ से लंबी हो गई भाई? है? तो हाथियों के ये काली मिर्च थी, लेकिन जादू वाली थी। कैसी थी? जादुई, अंदर जादू था। तो पानी जैसे ही पिया तो काली मिर्च छींक आने लग गई। तो सभी हाथियों के नाक जैसे जैसे छींक खाए लंबी होती गई। ठीक है? और इतने जोर जोर से वो छींक खाने लगे कि पूरे जंगल में हाथियों की छींक की आवाज आने लगी। पूरे जंगल। कैसे छींक खाते होंगे? जोर जोर से कैसे खाते होंगे? बस 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 बस, ठीक है? बस बेटा। और जैसे जैसे छींक खाने लग गए, हाथियों की नाक इतनी लंबी हो गई, सानिया, हाथियों की नाक इतनी लंबी हो गई कि वो नाक उनकी जमीन पे छूने लग गई। और ये देखकर वो बंदर बहुत हंसा। जब सभी हाथियों के नाक छोटी थी तब उसको सहलाते थे, उसको प्यार करते थे, इसे नाक को छूते थे। बराबर। तो अब सब हाथियों की नाक लंबी हो गई तो वो बंदर हंसने लगा। देख तेरी नाक लंबी हो गई, देख तेरी नाक लंबी हो गई, तेरी नाक लंबी हो गई। तो हाथी तो लग गए रोने। हाथी रोने लगे। वो सोचने लग गए कि भाई अब हमारी नाक का क्या होगा? हमारी नाक तो बहुत लंबी हो गई, अब क्या होगा? बराबर। लेकिन वो इतने जोर जोर से छींक खाने लग गए थे कि वो पहाड़ में जो वो साधु फकीर रहता था ना, उन्हें पता चल गया कि ये जंगल में कोई हाथी बहुत जोर जोर से छींक रहे थे। वो तुरंत ही आया वहां। उसने देखा कि सब हाथियों की नाक लंबी हो गई। उसको खबर पड़ गई। वहां हंसते बंदर को देखते खबर पड़ गई कि ये बंदर चौकस मेरे मरी जो काले मिर्च थे ना, वो चुरा के उनको खिला दिए है, पिला दिए है दवाई। तो उसने वो बंदर को बहुत डांटा। ठीक है? बहुत ही डांटा। और क्या बोला पता है? हाथी तो रो रहे थे। तो साधु फकीर ने बोला कि देखो हाथी, तुम रो मत। क्या बोले? कि तुम रो। तो हाथी तो रोते रोते बोलने लगा, अब हमारी नाक लंबी हो गई, अब हम क्या करेंगे? हम ये इतनी बड़ी नाक से क्या करेंगे हमें? तो वो साधु फकीर ने उनको आशीर्वाद दिए ऐसे। बराबर। उनको अब क्या बोलते हो हिंदी में, क्या बोलते हो? आशीर्वाद दिए, यानी उनको ऐसे दिलासा दिया। ठीक है? दिलासा देकर आप चिंता मत करो। क्या बोले वो साधु फकीर के? तुम चिंता मत करो, ये तुम्हारी नाक सभी जानवरों में सबसे ज्यादा शक्तिशाली होगी। हाँ, सभी जानवरों में नाक। सानिया, साधु ने ऐसे आशीर्वाद दिए, साधु ने हाथियों को ऐसे आशीर्वाद दिए कि हाँ, सर पे हाथ रख के कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारी नाक सभी जानवरों में सबसे शक्तिशाली होगी। क्या बोले? सबसे शक्तिशाली होगी। यानी तुम्हारे नाक में जितनी ताकत होगी इतनी ताकत किसी भी जानवर में नहीं होगी। ये मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। ये तुम्हारी बड़ी नाक से तुम बड़े बड़े झाड़ उखाड़ पाओगे, भारी भारी चीजें उठा पाओगे। क्यों नहीं? हाँ, उठा पाएंगे। ये हाथी अपनी बड़ी सी सूंड अपनी नाक से
बड़े बड़े पेड़ भी उखाड़ लेते हैं और बड़ी बड़ी चीजें उठा लेते हैं। बहुत बड़ी ट्रक हो, ट्रक 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 देखे, ट्रक, वो ट्रक को भी पलटा सकते हैं, इतनी ताकत होती है उनकी नाक में, उनकी सूंड में है। वो तुम 3-4 बच्चों को एक साथ ऐसे सूंड में उठा सकता है कि नहीं? है? गिर जाएंगे? नहीं, वो नहीं गिरेगा। तुम जानते हो हाथी की सूंड कैसी होती है? तुम्हारे जो नीचे मान लो 1 रुपए, एक सोए देखी, सुई देखी है कभी? मान लो जमीन में एक सुई पड़ी हो ना, तो हाथी की इतनी बड़ी सूंड ऐसी होती है कि वो सुई को भी उठा सके और लकड़े को भी उठा सके, पूरे झाड़ को भी उठा सके। ठीक है? और ये सुनकर सभी हाथी खुश हो गए बहुत, और राजी हो गए वो। और उन्होंने, वो साधु फकीर ने बोला कि बंदर, आज से मैं तुम्हें ऐसी बद्दुआ देता हूं कि तुम आज से तूफान ही करोगे और तुम ज्यादातर पेड़ पर ही रहोगे। तुम कभी जमीन पे नीचे ज्यादा नहीं रह पाओगे, तुम पेड़ पर ही रहोगे और तुम तूफान ही इस तरह करते रहोगे। लेकिन फिर उन्होंने बोला कि बंदर, अब से तुम ऐसा मत करेगा वरना मैं तुम्हारी नाक भी लंबी कर दूंगा। तो तब से बंदर समझ गया कि भाई अब से हाथी की नाक को अब इस तरह तूफान नहीं करना है। अब तुम भी मान लो बहुत तूफान करें तो वो मैं काले मिर्च तुम्हें खिला दूंगा, तुम्हारी नाक भी लंबी कर दूंगा। हाँ देख, उसकी नाक मेरे लंबी करनी है। राहिल ठीक है, कल से तेरी बची हुई नाक है दफ्तर में भर के लाना यहाँ, ठीक है? बराबर। चलो थोड़े सवाल। ये वार्ता में कौन कौन हो तू, मतलब कहानी में कौन कौन था? मैं हाथी थी। मैं बोला कहानी में कौन कौन था? तो मैं हाथी थी के? ये बोले मैं थी। अरे भाई कहानी में कौन कौन था? हाथी, बंदर और शेर था। बाबा यानी साधु फकीर जो बोलते वो, ठीक है? हाँ बराबर। हाथी की नाक कैसी थी? छोटी सी, प्यारी सी, ठीक है? बंदर पहाड़ पे क्यों गया? उसने किस तरह मिर्ची ली? कैसे ली? साधु सो गया तो चुपके से चोरी करके ले ली, ठीक है? चलो, हाथियों ने छींक के मावा मंडी। कैसे नहीं बेटा, क्यों आने लगी? हाँ, वो बंदर ने पानी में काली मिर्च मिला दी थी, उसकी असर से उसको छींक आने लगी, ठीक है? हाथियों के नाक कैसे हो गए? बड़े और ताकतवर, ठीक है? मान लो, अब एक सवाल मैं पूछता हूं, सुनो। मान लो ये बंदर को अगर काली मिर्च ना मिली होती तो बंदर क्या करता? अब कोई बताएगा? चलो, मान लो बंदर को काली मिर्च ना मिली होती तो हाथियों के, सुन बेटा, तो हाथियों के नाक लंबे करने के लिए वो क्या करता? चोरी तो उसने करी, लेकिन मान लो वो देखता था चोरी करने के लिए, मान लो उसको काली मिर्च ना मिली होती तो बंदर क्या करता? उदास हो जाता, ठीक है? फिर रोता। अच्छा, और क्या करता? गीत गाता, ए मुझे काली मिर्च नहीं मिली, ऐसे। मान लो वो तुम बाबा, देखो वो वहां बाबा थे, पहाड़ के ऊपर वो बाबा थे, फकीर साधु था, उनकी जगह तुम होते तो तुम क्या करते?
क्या हुआ? इधर आओ। क्या नाम है तुम्हारा? है अल्फीना। क्यों टीचर के पास क्यों जाना है बताओ?